हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी। आज की वीडियो में बेबी बॉयज़ के लिए वनजी आउटफिट तैयार करेंगे। यूट्यूब पर वनजी के ट्यूटोरियल्स बहुत कम हैं। उर्दू और हिंदी में तो कोई भी वीडियो नहीं है, इसलिए हम आपके लिए ये ट्यूटोरियल पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत आसान तरीके से पेश करें। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है। साइज 1 साल तक के बच्चे का रखेंगे जिसका वेट 19 से 20 पाउंड या फिर 8 से 9 केजी हो और हाइट 29 से 30 इंच तक हो। पहले बैक की कटिंग करेंगे। कपड़े से एक हिस्सा अलग कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई 14 इंच रखी है और 25 इंच तक लंबाई रखेंगे। अब इसे अलग कर देते हैं। इस दूसरे पीस को भी फोल्ड करके इसमें से फ्रंट निकालेंगे। फ्रंट पर बटन प्लेकेट बननी है, इसलिए यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बाकी 7 इंच चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। फ्रंट की लंबाई 20 इंच रखेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। अब इसे 2 हिस्सों में काट लेते हैं। यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाया था, इसे फोल्ड कर लेते हैं ताकि फ्रंट और बैक बराबर करने में आसानी हो। बैक को फ्रंट के ऊपर रखकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे काट देते हैं। अब यहाँ से शोल्डर की कटिंग करनी है। 5.5 इंच नाप रखेंगे। दोनों हिस्सों में से आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। आर्म होल की लेंथ भी 5.5 इंच रखेंगे और इसकी गोलाई करके कटिंग कर लेंगे। आर्म होल थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए 1 इंच और काट देते हैं। यानी हमने आर्म होल की टोटल लेंथ 6.5 इंच रखी है। ये ऊपर वाला हिस्सा शर्ट की बैक है, इसको अलग कर देते हैं। अब इस फ्रंट की बॉटम से 2 इंच पर निशान लगाकर कटिंग करेंगे। किनारे से हल्की सी गोलाई करनी है। अब बैक के ऊपर फ्रंट रखेंगे और जहां से बॉटम की कटिंग की हुई है इसके बराबर बैक पर निशान लगाएं और डायपर कवर बनाने के लिए 2 इंच पर गोलाई में निशान लगाकर ऊपर वाले निशान से मिला लें और इतना कपड़ा काटकर अलग कर दें। ये कुछ इस तरह से फोल्ड होकर फ्रंट के ऊपर आएगा और यहाँ बटन भी लगेंगे। अब कॉलर लगाने के लिए नेक से कटिंग करेंगे। फ्रंट के दोनों हिस्से प्लेकेट से फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। पहले लेंथ और विड्थ की 2-2 इंच पर निशान लगाकर बॉक्स बनाएं और इसके अंदर गोलाई करें जैसे नेकलाइन की कटिंग करते हैं और गोलाई से कपड़ा काट दें। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है। लेंथ रखेंगे 10.5 इंच। आगे कफ भी लगने हैं। कपड़े को इस तरफ से 13 इंच रखकर अलग कर लेते हैं। अब इस कपड़े को फोल्ड करके दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं। ये हमारे दोनों स्लीव्स हैं। आर्म होल 2 इंच रखेंगे और गोलाई करके कटिंग करेंगे। रिस्ट से 1 इंच तक निशान लगाकर इस तरह आर्म होल और रिस्ट लाइन को मिलाएंगे। आर्म होल और रिस्ट लाइन को मिलाकर कटिंग करेंगे।
सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे, आर्म होल और रिस्ट लाइन दोनों तरफ से। इस कपड़े से पाइपिंग निकालेंगे जो डायपर कवर के ऊपर लगेगी। कपड़े को ट्रायंगुलर मोड़कर 1 इंच पर निशान लगाकर 2 पट्टियां निकालेंगे। कपड़े को फोल्ड करके कटिंग की है तो इस तरह से हमने 4 पट्टियां काटी हैं। अब बुकरम से कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की लंबाई 12 इंच रखी है। बुकरम को फोल्ड करेंगे और कॉलर की शेप बनाएंगे। अब इस शेप को काट लेते हैं। अब कफ बनाने के लिए कपड़े को डबल करेंगे। कपड़े की लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 5 इंच। ये पूरा पीस काट लेते हैं और सिलाई करते वक्त अगर इसकी कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे। दरमियान में से काटकर 2 हिस्से करेंगे। कफ कुछ इस तरह से आएंगे। अब सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट से प्लेकेट वाला हिस्सा मोड़कर सिलाई करेंगे। अब दूसरे सिरे पर सिलाई करें। अब फ्रंट और बैक मिलाकर शोल्डर जोड़ लेते हैं। अब शर्ट की बैक के सेंटर से फोल्ड करें और बैक से थोड़ी सी कटिंग करें और सेंटर पॉइंट रखने के लिए कट लगा लें। अब इसे कॉलर के साथ नाप लेते हैं। बुकरम और नेक बिल्कुल बराबर हैं। कॉलर तैयार करने के लिए अब बुकरम को कपड़े पर जोड़ेंगे। कॉलर के लिए जो कपड़ा काटा था इसे 2 हिस्सों में करेंगे। एक हिस्से पर बुकरम रखकर सिलाई करेंगे।
एक सिलाई कॉलर के इस कोने से शुरू करके गोलाई में दूसरे कोने तक लगाएंगे। अब दूसरे पीस के ऊपर बुकरम वाले पीस को रखेंगे और बुकरम के किनारों पर सिलाई करेंगे। अब कॉलर के ऊपर से फालतू कपड़ा काट देंगे और कॉर्नर्स पर कट लगाएंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा काट दें। कॉलर के सेंटर में कट लगाकर कॉलर सीधा करेंगे। अब कॉलर और शर्ट मिलाकर सिलाई करेंगे। एक सिलाई कॉलर के ऊपर की तरफ से किनारों पर और दरमियान में करेंगे। स्लीव्स को रिस्ट से फोल्ड करके सेंटर में कट लगाएं ताकि इस पॉइंट पर प्लेट डाल सकें। कफ्स बनाने के लिए जो पीस काटा था इसे 1 इंच 2 सेंटीमीटर के फासले पर फोल्ड करके सिलाई करें। सिलाई के बाद स्लीव कफ के ऊपर रखें और स्लीव पर जो कट लगाए थे सिलाई करते वक्त इन पर प्लेट बनाएंगे। ये कट सेंटर से 2 इंच छोड़कर लगाए थे। कफ सीने के बाद फोल्ड करके सीधी जानिब सिलाई करें और बखिया बारीक रखेंगे। अब शर्ट और स्लीव से आर्म होल मिलाकर सीते हैं।
अब स्लीव फोल्ड करके सिलाई शुरू करेंगे और शर्ट की वेस्ट भी साथ ही सिलेंगे। अब पाइपिंग के लिए जो पट्टियाँ काटी थी पहले इनको जोड़ लगाते हैं। पाइपिंग शर्ट की अंदर की तरफ से लगाना शुरू करेंगे। जहाँ से सिलाई शुरू करनी है वहाँ से पाइपिंग का किनारा काटकर सीधा कर लेंगे। पाइपिंग लगाते हुए जहाँ कपड़े की गोलाई आएगी वहाँ अगर आपको सिलाई करने में मुश्किल हो तो पाइपिंग को छोटे छोटे प्लेट डाल लें और पाइपिंग वाले कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींचकर सिलाई करें। वनजी सूट ऑलमोस्ट रेडी है। आखिर में बस डायपर कवर पर और बटन प्लेकेट पर काज करके बटन लगा लेंगे। इस वीडियो के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।